बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रिग्रेशन लाइन से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स के रिग्रेशन लाइन टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम रिग्रेशन लाइन किस तरह से फाइंड करते हैं टू वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। यानी एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हमें गिवन हो तो हम रिग्रेशन लाइंस किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है, बिटवीन बोथ। क्वेश्चन जैसे कि हमें गिवन है एक्स की वैल्यूज गिवन है 1 से 7 तक और फिर वाई की वैल्यूज गिवन है फर्स्ट 9 8 10 12 11 13 एंड 14, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन की मदद से हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइन का डियर स्टूडेंट जैसा कि फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए a की वैल्यू रिक्वायर्ड है और b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। a क्या है, रिग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। a को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू y का मीन, ये बार जो शो कर रहा है ये किसका साइन है, यानी मीन का, ठीक है। y का मीन माइनस करेंगे उसमें से b इंटू एक्स का मीन, b क्या है, रिग्रेशन कॉफी। और b को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी b को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, n। n यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज को शो करता है, जैसे कि यहाँ पे 7 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो n हमारा 7 है। उसके बाद सिग्मा एक्स वाई, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्केयर, ठीक है। अब इस फार्मूले की मदद से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब b की वैल्यू अब हम किस तरह से फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन की मदद से ही यानी कुछ कॉलम जो कि हमें रिक्वायर्ड है b की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्हें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि x की वैल्यूज हमें गिवन है 1 to 7 तक, ठीक है, और y की वैल्यूज भी गिवन है 9 to 14 तक। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन कौन से कॉलम रिक्वायर्ड है, एक तो एक्स वाई का टोटल हमें रिक्वायर्ड है, तो हम एक्स वाई का टोटल जनरेट करेंगे। यानी एक्स वाई का टोटल किस तरह से जनरेट करेंगे, यानी एक्स वैल्यू को वाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिखते जाएंगे। इस तरह से हमने एक्स वाई का कॉलम जनरेट किया है, ठीक है। यानी हर वैल्यू का हम मल्टीप्लाई करते गए और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हम लिखते गए, ठीक है। ये फर्स्ट रो पर ही हमने फार्मूला अप्लाई किया है, जैसा कि क्या फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, इज इक्वल टू का साइन लगाया और D5 यानी 1 वाले मैट्रिक का नाम D5 है, उसे मल्टीप्लाई किया E5 यानी E5 इस मैट्रिक का नाम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह हमने फिर यानी यही फार्मूला फिर हमने तमाम वैल्यूज़ पर अप्लाई किया है, ठीक है। यानी यही फार्मूला यहाँ से हमने नीचे ऐसे ड्रॉ कर दिया और तमाम वैल्यूज़ पर अप्लाई कर दिया तो हमने सबका टोटल कैलकुलेट कर लिया, यानी एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्केयर की वैल्यू भी जैसे कि हमें फार्मूले में यानी बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक्स स्केयर की वैल्यू अब किस तरह से फाइंड करेंगे, यानी एक्स कॉलम का हम स्केयर लेते जाएंगे और उसके सामने लिखते जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि 1 का हमने स्केयर लिया तो 1 ही आता है 1 का स्केयर, और 2 का स्केयर हम लेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमने ये स्केयर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने फार्मूला लगाया जैसे कि फर्स्ट पर ही इज इक्वल टू का साइन लगाया और डी फाइव क्या शो कर रहा है, एक्स की इस मैट्रिक को, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई इसकी पावर लिया हमने, ठीक है। इसकी पावर हमने 2 लेनी है, ये पावर का निशान लगाया, शिफ्ट 6 प्रेस किया तो ये पावर यहाँ पर पावर का साइन शो हो गया, ठीक है। और 2 पावर हम ले तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये तमाम वैल्यूज पर हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया हुआ है यहाँ नीचे से और इन वैल्यूज को हमने फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद हमें यही यही वैल्यूज फार्मूले में रिक्वायर्ड है, यानी इन्हीं की कैलकुलेशन हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड थी बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब हम इन वैल्यूज को बी में यानी बी के फार्मूले में पुट करेंगे और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बी का फार्मूला जैसा कि क्या था, एन सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। अब एन की जगह हम 7 लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज को शो करता है और नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो एन हमारा 7 है। उसके बाद सिग्मा एक्स वाई यानी एक्स वाई का हमने जो कॉलम जनरेट किया है इसका हम टोटल ले लेंगे, टोटल इसका क्या है 334। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। अब सिग्मा एक्स क्या है यहाँ पे 28, ठीक है। तो 28 सिग्मा एक्स की जगह और उस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये सिग्मा वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा एक्स, और सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 77, ठीक है, वो हमने पुट कर दी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमने फ्रैक्शन का साइन लगाया है यानी डिवीजन का साइन लगाया है। नीचे क्या है एन की जगह हमने 7 लिख दिया और सिग्मा एक्स स्केयर। अब सिग्मा एक्स स्केयर यहाँ पर जैसे कि हमने फाइंड किया है
सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड किया है, यानी टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास आया है 140। अब 140 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का साइन लगाया, उसके बाद सिग्मा एक्स लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। अब सिग्मा एक्स हमारे पास 28 है, 28 का हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, यानी 7 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 334 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आई है 2338, ठीक है, 2338 माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद 28 को मल्टीप्लाई किया 77 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया है 2156, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नीचे कैलकुलेशन किए, 7 को मल्टीप्लाई किया 140 के साथ, तो हमारे पास आया है 980, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या है 980, ठीक है, माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगाया, और यहाँ पर हमने 28 का स्केल लिया है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 784, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज यानी 2338 में से माइनस कर देंगे 2156 को, तो हमारे पास वैल्यू आती है 182, ठीक है। उसके बाद डिवीजन का निशान लगाएंगे, और नीचे भी यानी 980 में से माइनस कर देंगे 784 को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है 196, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 182 को डिवाइड कर देंगे 196 पर, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.93। ये हमने राउंड करके लिखी हुई है 2 डिजिट्स तक, और 0.93, ठीक। बी की वैल्यू जैसा कि हमने ये कैलकुलेट किया अब 0.93, अब बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं और ए की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। ए क्या शो करता है, रिग्रेशन कांस्टेंट, रिग्रेशन लाइन का कांस्टेंट क्या है, ए है, ठीक है। अब ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे हमें चाहिए थी, वो हमने फाइंड कर लिया। अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वाई का मीन लेते हैं, ठीक है, वाई के मीन में से माइनस कर देते हैं बी इंटू एक्स के मीन को, ठीक है। तो या वाई का मीन अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी सिग्मा वाई जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, सिग्मा वाई हमने क्या कैलकुलेट किया है 77, तो यहाँ पर हम 77 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ सिग्मा वाई की जगह हम 77 लिखेंगे, और एन हमारे पास 7 वैल्यूज गिवन है, ठीक है, तो 77 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 11, ठीक है, 11 हमारे पास आ जाएगा y का मीन, ठीक। इसी तरह अब हमें x बार यानी x का मीन भी चाहिए, तो x का मीन भी अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x हमारे पास यहाँ पर 28 है, ठीक है, 28 को डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 4 की, ठीक है। अब x का मीन हमारे पास 4 आया, और y का मीन हमारे पास 11 आया। y मीन की वैल्यू और x मीन की वैल्यू को ए इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी रिग्रेशन कांस्टेंट की इक्वेशन में पुट करते हैं, और ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर रिग्रेशन कांस्टेंट की इक्वेशन क्या है, वाई मीन माइनस बी एक्स का मीन। अब वाई मीन हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पे 11, ठीक है, 11 को पुट करेंगे, उसके बाद माइनस, और फिर हमारे पास बी की वैल्यू जैसे कि हमने क्या फाइंड की थी यहाँ पर 0.39, ठीक है, तो यहाँ पर हम 0.39 लिखेंगे, और एक्स का मीन, अब एक्स का मीन हमने यहाँ पे जैसा कि 4 फाइंड किया है, तो 4 का हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब मजीद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 11 यानी 0.93 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और जो वैल्यू आएगी उसे हम 11 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आती है 7.28, ठीक है। अब इन जैसे कि हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और यहाँ पर हमने बी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, अब इन दोनों वैल्यूज को हम रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं। y इज इक्वल टू ए की वैल्यू जैसे कि हमने फाइंड की है 7.28, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.28 प्लस बी की वैल्यू जैसे कि हमने फाइंड की है 0.93, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.93, और x को लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड किया। अब x वैल्यू हमें पता हो तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस रिग्रेशन लाइन की मदद से, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। डियर स्टूडेंट्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।